त्वं ब्रह्मा सृष्टिकर्ता च त्वं विष्णु प्रतिपालिका त्वं शिवा शिवदो अनन्तः सर्वसंहारकारकम् त्वमीश्वरो गुणातीतो ज्योतिरूपसनातनः प्रकृतिश्च प्रकृतिः प्रकृते परम् नानारूपविधाता त्वं भक्तानां ध्यानहेतवे एषे रूपेषु यत्प्रीतिः तत्तद्रूपं विवर्षि च सूर्यस्त्वं सृष्टिजनकः आधार सर्वतेजसां सोमस्त्वं सस्यपाता च सततं शीतिरश्मिनः वायुत्वं वरुणस्त्वं च त्वम् अग्निः सर्वदाहकः इन्द्रस्त्वं देवराजश्च कालो मृत्युर्मस्तथा मृत्युञ्जयो मृत्यु कालकालो यमान्तकं वेदस्त्वं वेदकर्ता च वेदांगां परागः। जय श्री महाकाल। साथियों, हर 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 महादेव। तो मैं श्री रामचरितमानस में जो है आप लोगों को राजा की कथा सुना रहा था कि जब राजा भटकते भटकते उस सुअर का पीछा छोड़ देता है और वापस आ जाता है, तो भटकते भटकते जो है राजा जो है भूख और प्यास से व्याकुल हो जाता है। तो राजा को कहीं दूर एक कुटिया दिखती है जिसमें एक बहुरूपिया साधु रहता था। एक बहरूपिया रहता था, साधु नहीं था। वो साधु का भेष बना करके, मुनि का भेष बना करके जो है उस कुटिया में रहता था। अब राजा जो है उस कुटिया को देख करके अपने मन ही मन जो है हर्षित हो गया और वहाँ से जो है इस अभिलाषा में कि मेरा सारा कष्ट अब दूर हो जाएगा, मेरी भूख प्यास क्या है दूर हो जाएगी। और जब राजा वहाँ जाता है तो वहाँ क्या देखता है, एक सन्यासी, एक मुनि वहाँ उस कुटिया में रह रहा है। अब राजा जो है उसे नहीं पहचानता है, लेकिन वो उसे पहचान जाता है, राजा को पहचान जाता है। वो वही राजा मुनि का वेश धारण करके वहां रहता है जिस राजा को उस राजा ने हराया था। वहां पर चला जाता है और वहां जो राजा भानु प्रताप से हार के जो है रणभूमि से भाग गया था, वो ढोंगी भेष बना करके वहां छुपा हुआ था। और इस प्रकार से जब राजा वहां जाता है तो वो राजा को पहचान जाता है। तो इस प्रकार से आगे कहते हैं
भूपति त्रिशत बिलोकितहि सरुबरु दीन दिखाय। मंजन पान समेत हय कीन नृपति हर्षाय। अब राजा तो बहुत ही प्यासा था और वहां से थक हार करके जो है, भानु प्रताप राजा क्या था, बहुत थका हुआ था, प्यासा था, भूखा था। और राजा जब वहां आता है तो राजा कहता है कि मुझे बहुत प्यास लगी हुई है और प्यास के कारण जो है मैं अति व्याकुल हूं। तो वो जो ढोंगी मुनि है वो राजा को जो है सरोवर दिखा देता है, तालाब को दिखा देता है। और राजा हर्षित होकर के उस सरोवर के किनारे जाकर के वहां पर दैतुन वगैरह करता है, स्नान करता है और पानी पीता है। गौश्रम सकल सुखी निरप भयहूँ, निज आश्रम तापस ले गयहूँ। आसन दीनी असतर बिजानी, पुनितापस बोले मृदुबानी। अब राजा जब नहा करके वापस आ जाता है, गौ श्रम सकल सुखी नृप भयहूँ, निज आश्रम तापस ले गयहूँ। आसन दीन असत रवि जानी, पुनि तापस बोले मृदुबानी। अब जब राजा वहां अपनी थकान मिटा करके राजा जब थकान से मुक्त हो जाता है और सुख का अनुभव करता है, कौन? राजा प्रताप भानु। तो तब वो क्या है, उस तपस्वी के आश्रम में जाते हैं और सूर्यास्त का समय जान करके उसने जो है, उस छली राजा ने क्या कर दिया, प्रताप भानु को बिठा दिया और राजा जो है उस आसन पर बैठ गए। अब जो है वो तपस्वी जो है राजा से अपनी मीठी वाणी से पूछता है, पहचान तो गया था लेकिन फिर भी वो राजा से पूछ रहा है, को तुम कसबन फिरहूं अकेले, सुंदर जुबां जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लछन तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। को तुम कस बन फिरहूं अकेले। अब वो पूछ रहा है राजा प्रताप भानु से कि हे राजा तुम कौन हो? और सुंदर युवक होकर के भी जीवन की परवाह न करते हुए भी जो है इस वन में अकेले क्यों आए हो, क्यों फिर रहे हो? और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम जो है चक्रवर्ती सम्राट हैं। तुम क्या हैं? चक्रवर्ती राजा हैं। तुम्हारे लक्षण तो ऐसे दिखाई ही दे रहे हैं, लेकिन मुझे जो है तुम पर इस हाल में देख करके बहुत दया आ रही है।
नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुना हूँ मुनीषा। फिरत आहेरे परयु भुलाई, बड़े भाग देखा हूँ पद आई। अब भानु प्रताप कह रहे हैं कि हे मुनीश्वर, नाम भानु प्रताप अवनीशा, तासु सचिव में सुनहु मुनीषा। फिरत अहेरे परेऊ भुलाई, बड़े भाग देखऊं पदाई। कि हे मुनीश्वर, मेरा नाम क्या है? प्रताप भानु है। मेरा नाम क्या है? प्रताप भानु है और मैं राजा हूं। मैं सॉरी, यहाँ पर प्रताप भानु कहते हैं कि हे मुनीश्वर, प्रताप भानु क्या है? एक राजा है। यहाँ पर क्षमा चाहता हूँ। प्रताप भानु क्या है? एक राजा है और मैं उनका क्या हूँ? मंत्री हूँ। और शिकार के लिए जो है इन जंगलों में फिर रहा हूँ, और जंगलों में चलते चलते जो है मैं राह भटक गया हूँ, मैं रास्ता भूल गया हूँ। वहाँ पर प्रताप भानु राजा जो है अपने आप को मंत्री बताते हैं, अपना सही परिचय नहीं देते हैं। और कहते हैं कि जब मैं राह भटक गया तो बड़े भाग्य से, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि जो मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। वहां पर उस छली ऋषि से प्रताप भानु कह रहे हैं कि प्रताप भानु एक राजा हैं और मैं उनका सचिव हूँ, यानी मंत्री हूँ। और मैं शिकार करते करते जो है इन जंगलों में पहुंच गया, और इन जंगलों में आकर के मैं रास्ता भटक गया, और मेरे बड़े भाग्य हैं, मैं अहोभाग्य हूं जो कि आपके चरणों के दर्शन हो गए। हम कहाँ दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कुछ भल होनिहारा। कहत मुनि तात भयउ अंधियारा, जो जन संतरी नगर तुम्हारा। हम कहाँ दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कुछ भल होनिहारा। कहत मुनि तात भयउ अंधियारा, जो जन संतरी नगर तुम्हारा। कह रहे हैं कि हमें आपके दर्शन क्या थे? दुर्लभ थे, जिससे कि जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है, कुछ भला होने वाला है। फिर मुनि ने कहा, उस जो ऋषि भेष में वहां राजा था, उसने कहा कि तुम आज यहीं ठहर जाओ और सवेरे होते ही यहां से चले जाना। तुम आज यहीं ठहर जाओ और सवेरे होते ही यहां से तुम चले जाना। तुलसी जसी भव भव्यता, तैसी मिलई सहाय। आपुन आवई ताहि पही,
ताही तहाँ ले जाए। अब यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं, ये तुलसीदास जी यहाँ पर लिख रहे हैं कि जैसी भवितव्यता, जैसी होनी होती है, होनहार बिरवान के होते चिकने पात, जो काम होना होगा उसके लक्षण पहले ही दिखाई देते हैं। तो तुलसीदास यहाँ पर कह रहे हैं कि जो होनी होगी उसकी भव्यता क्या होती है, पहले ही दिखाई देती है। वैसे ही जो है राजा प्रताप भानु को भी सहायता मिल जाती है, और वो सहायता जो है अपने आप ही जो है उसके पास आ जाती है, उसको वहां ले जाती है जहां पर उसको वो चीज मिलनी होती है। तो राजा कहाँ शिकार खेलने गया, मृगों को भी मार दिया। अब होनी तो होनी ही थी। अब जब मृग मार दिए तो सूअर के पीछे जाने की जरूरत क्या थी, लेकिन होनी थी। ये परमात्मा का माया चक्र था। अब राजा जो है उस सूअर के पीछे जो है, जिसके मुंह में जो है उसके दांत ऐसे चमक रहे थे कि जैसे आकाश में चंद्रमा हो, और उस चंद्रमा को उसने अपने मुंह में दबा रखा हो, और बड़ा होने के कारण जो है न वो निगल पा रहा हो, न तो वो निगल पा रहा हो, और क्रोध के कारण न उसको छोड़ पा रहा हो। तो ये भगवान की माया थी कि भगवान ने ये लीला जो है रचनी थी, अपनी माया को फैलाना था। तो यहाँ पर प्रताप भानु राजा के साथ भी वही होता है। इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट जो है शिकार खेलते खेलते जो है एक सूअर के पीछे चला जाता है, अनेक मृगों को मार करके भी सूअर के पीछे निकल जाता है, और न तो वो सूअर मिलता है और न ही उसे रास्ता मिलता है। तो लालच के कारण क्यों गया राजा, अपने मन के लालच के कारण, चलो मैंने हिरन तो मार दिए पर इस सूअर को भी मार देता हूं, ये अच्छा लग रहा है, मोटा भी है, बड़ा भी है। तो इस प्रकार से जो परमात्मा की लिखी हुई बात है, जो परमात्मा ने रच दी है, वो बात होनी ही होनी है, वो अटल है। भले ही नाथ आयुष धरि सीसा, बांधी तुरंग तरु बैठ महिषा, नृप बहु भांति प्रशंसे उताही, चरण बंदी निज भाग्य सराही। और जब होनी को होना था तो आगे राजा कहते हैं, प्रताप भानु कहते हैं कि हे नाथ, बहुत अच्छा आपने जो मेरे को सुझाव दिया है वो बहुत अच्छा सुझाव दिया है। और ऐसा कह करके राजा ने क्या किया, उस ऋषि की आज्ञा से जो है अपने घोड़े को वृक्ष पर बांध दिया, एक पेड़ पर बांध दिया, और राजा जो है वहां बैठ गया। अब राजा ने ऋषि की बहुत प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना करने लग गए।
राजा भानु प्रताप जो है उस साधु के कहने पर जो है अपने घोड़े को एक पेड़ पर बांध देते हैं और वहां जो है उस आश्रम में बैठ जाते हैं और वहां बैठ करके उस ऋषि के चरणों में बैठ करके और ऋषि की प्रशंसा करने लगते हैं, ऋषि को प्रणाम करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके चरणों की वंदना करते हैं और अपने भाग्य की सराहना करते हैं। पुनि बोले ओ मृदु गिरा सुहाई, जानी पिता प्रभु करऊं ढिठाई, मोहि मुनि ससुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूं बखानी। अब जो है भानु प्रताप राजा अपने मधुर और कोमल स्वर में कहते हैं ऋषि से कि हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई कर रहा हूं, मतलब एक हट कर रहा हूं, या ढिठाई मतलब हटी, उससे मैं आपसे बात कर रहा हूं और एक गलती, ढिठाई मतलब गलती भी कर रहा हूं कि, और ढिठाई का मतलब होता है हट भी होता है कि आपको पिता जान करके जो है मैं एक हट आपसे कर रहा हूं कि हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जान करके अपना नाम धाम विस्तार से मुझे बताइए। अब राजा जो है ऋषि का परिचय लेने लगते हैं। भानु प्रताप राजा ऋषि का परिचय लेने लगते हैं। ऋषि को कहते हैं कि मैं अपना पिता जान करके आपसे हट कर रहा हूं और इस हट के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं और मुझे अपना पुत्र समझ करके और अपना सेवक जान करके जो है अपना नाम बताइए, अपना धाम बताइए। तेहि न जान निर्पहि सो जाना, भूप सुहृदय सो कपट शयाना, बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चहै निज काजा। अब उसने तो राजा को पहचान लिया था, लेकिन राजा ने उसको नहीं पहचाना था। भानु प्रताप राजा ने उसको नहीं पहचाना था, लेकिन उस राजा ने जो है भानु प्रताप को क्या कर दिया था, पहचान दिया था। और राजा का तो, भानु प्रताप राजा का क्या था, शुद्ध हृदय था और उन्होंने अपने शुद्ध हृदय से जो है मुनि से जो है उनके बारे में पूछा। लेकिन वो राजा क्या था, कपटी था, कपट करने में चतुर था, माहिर था। और एक तो जब प्रताप भानु से हार गया था तो एक तो प्रताप भानु जो था उसका शत्रु भी था और उधर से जो है वो कपटी भी था। और फिर वो जाति का क्षेत्रीय भी था। और वो जो है
छल बल से जो है राजा के साथ में छल बल करना चाहता था और उससे अपना काम बनाना चाहता था। समझी राज सुख दुखित अराती, आवा अनल इव सुल सुल गई छाती। सरल बचन नृप के सुनिकाना, बयर संभारी हृदय हर्षाना। समझी राज सुख दुखित अराती, आवा अनल इव सुल गई छाती। सरल बचन नृप के सुनिकाना, बयर संभारी हृदय हर्षाना। अब क्या होता है कि राजा जब उसको पिता समान मानने लगते हैं, गुरु समान मानने लगते हैं, तो उस राजा के मन में, वो राजा जो था कपटी था, वो राजा भानु प्रताप राजा को पहचान गया था। भानु प्रताप राजा जो है उस राजा का शत्रु था और वो छल कपट से जो है राजा से क्या करना चाहता था, बदला लेना चाहता था। अब भानु प्रताप राजा ने तो कई राजाओं को हराया युद्ध में। तो भानु प्रताप कैसे उसको पहचान सकता था, लेकिन उसने क्या करा, प्रताप भानु को पहचान लिया, प्रताप भानु को पहचान लिया था। अब वो राजा को क्या करना चाहता था, बदला लेना चाहता था प्रताप भानु से। तो वो बड़ी चतुराई दिखाने लगा, छल करने लगा। अब वो जो राजा था वो अपने क्या है, राज्य सुख के कारण जो है उसके राज्य सुख सब छूट गए थे और वो जंगल में चला गया था। तो वो अपने राज्य के सुखों को याद करने लग गया और जब उसे राज्य सुख की याद आती थी तो वो बहुत दुखी हो जाता था और उसकी छाती में जो है कुम्हार के आवे की तरह, जहां कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को पकाता है, उसकी आग की तरह जो है उसकी जो भीतर मन के अंदर जो है, अब राजा को देखकर के उस भट्टी की तरह जो है अग्नि सुलगने लग गई। अब राजा के मीठे वचनों को सुन करके जो वो छली राजा था वो अपने बैर को अपने हृदय में याद करके जो है प्रफुल्लित होने लगा, हर्षित होने लगा। कपट बोरी बानी मृदुल, बोले जगुति सुमेत, नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। कपट बोरी बानी मृदुल, बोले जुगुति समेत, नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। अब वो कपटी राजा जो है अपने कपट में डूब करके जो है अपनी कोमल वाणी से बोलता है कि अब हमारा नाम क्या है, भिखारी है। क्या है, भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन हैं और अनिकेत मतलब घर द्वार हीन हैं। अब हमारा ना कोई घर बार है
और हम निर्धन हैं, हमारे पास कोई धन दौलत नहीं है और ना हमारा कोई घर बार है, हम भिखारी हैं। कह नृप जे विज्ञान निधाना, तुम सारी के गलित अभिमाना, सदा रही अपने पे दुराई, सब विधि कुशल कुबेश बनाई। अब राजा ने कहा कि जो आपके सदृश विज्ञान के जानकार हैं, निधान माने जानकार हैं, विज्ञान को देने वाले हैं और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, जो ज्ञान को देने वाले हैं, विज्ञान को प्रदान करने वाले हैं। राजा भानु प्रताप ऋषि से कह रहे हैं कि सदृश कह नृपजे विज्ञान निधाना, तुम सारी के गलित अभिमाना। जो तुम विज्ञान को प्रदान करने वाले हैं, सब अभिमानों से रहित हैं और अपने शरीर हमेशा जो है अपने स्वरूप को छुपा करके और अपना कुबेश बना करके साधुओं का भी भस्म लिपटी हुई है, बाल बड़े बड़े, दाढ़ी बड़ी बड़ी, और अपना कुबेश बना करके रहने में सब तरह से सबका कल्याण करने वाले हैं। ऐसे संत वेश में जो है आपके मान का आपका मान जो है बढ़ने वाला है, उसकी संभावना है। और इस प्रकार से जो है जब आप मान की ओर जाते हैं तो मान से क्या होता है, पतन की ओर जाते हैं। तेहि ते कहि संत श्रुति तेरे, परम अंकिचन प्रिय हरि के रे। तुम श्रम अधन भिखारी अगेहा, होत विरंचि शिव ही संदेशा। अब राजा के जो वो ऋषि जो है इस प्रकार से जो है जब राजा उस ऋषि से कहता है तो वो कहते हैं कि ऐसा कहने से जो है कि जो मान सम्मान के प्रति जो है विश्वास करता है तो वो क्या होता है, उस मान सम्मान का जो हो अंत हो जाता है। और कह रहे हैं कि इस वाणी को जो है संत और वेद पुकार करके कहते हैं कि परम अंकितजन, सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित, जो सर्वथा अहंकार से दूर हो, ममता से दूर हो और मान मतलब अपने स्वाभिमान से दूर हो, उससे रहित हो, वही क्या होता है, भगवान को प्रिय होता है। मतलब सन्यासी के, एक मुनि के, एक ऋषि के गुण जो है इस प्रकार से होते हैं। और जो मनुष्य जो है अपने मान पे अहम करता है तो वो क्या होता है, पतन की ओर जाता है।
और आप सहित जो है निर्धन भिखारी जो हैं, जो गृहहीन होते हैं, और ब्रह्मा और भगवान महाकाल शिव का संदेश आप में हो जाता है, आप उनके भक्त हो जाते हैं। यहाँ पे संदेश का मतलब यह है कि परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, उनसे, भगवान शिव से और जो ब्रह्मा जी से आपका स्वतः ही संपर्क हो जाता है। और जो इस प्रकार से सब कुछ त्याग देते हैं वो वास्तव में ही संत और भिखारी नहीं होते हैं। वो वास्तव में क्या होते हैं? वास्तविक में संत होते हैं, वो भिखारी नहीं होते हैं। कहने का यहाँ पर अर्थ ये है कि वो संत होते हैं, भिखारी नहीं होते हैं। जोशी सोशी तव चरण नमामि, मो पर कृपा करी आव स्वामी, सहज प्रीति भूपति क देखी, आपो विषय विश्वास विशेषी। अब इस प्रकार से जो है राजा प्रताप भानु कहते हैं, आप जो भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूं, और हे स्वामी मुझ पर कृपा कीजिए, अपने ऊपर जो है राजा की जो है स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देख करके। अब राजा भानु प्रताप भानु जब उससे कहते हैं कि मुझे जो है, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूं, अब मुझ पर जो है कृपा कीजिए। अब उस राजा को अपने ऊपर स्वाभाविक प्रीति मतलब स्वाभाविक प्रेम देख करके और स्वाभाविक विश्वास देख करके सब प्रकार रजहि अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई, सुनु सती भाव कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। अब जब राजा जो है, राजा प्रताप भानु उससे कहते हैं कि आप तो बड़े संत हैं, जो है सब मनोरथों को त्याग देता है, अपने अहंकार को त्याग देता है और मान से रहित होता है, तो वो सबसे बड़ा संत कहलाता है। तो अब जो है इस प्रकार से राजा को अपने बस में करके जो है, अब राजा क्या होता है, उस संत ढोंगी संत के बस में हो जाता है। और ऐसा देख करके क्या कहता है, वो कपटी तपस्वी बोला कि हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं। अब वो कपटी साधु कह रहा है कि राजा प्रताप भानु से कि मैं तुमसे सत्य कहता हूं, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया है,
अब लगी मोहि न मिलो को, मैं न जनाऊं काहू, लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाव। अब लगी मोहि न मिलो को, अब लगी मोहि न मिलो को, मैं न जानूं काहू, लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहू। कह रहा है कि अब तक न तो कोई मुझसे मिला है और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूं, न कोई मुझसे मिला है और न मैं अपनी पहचान या मैं किसी से भी नहीं मैं भी नहीं किसी से मिलता हूं, न मैंने अपनी सत्यता किसी से प्रकट करी है। क्योंकि लोग जो हैं, लोग प्रतिष्ठा, लोग प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, और जो तपस्वी वन को जो तप रूपी अग्नि है, जो तप रूपी अग्नि है वो वन को क्या करती है, भस्म कर डालती है। जो हम तप करते हैं, वो तप रूपी अग्नि क्या करती है, मन के अहंकार को भस्म करती है। तुलसी दे कि सुबेशु भूलहि, मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के कहीं पे कुवचन, सुधा समासन ही। तुलसी दे कि सुबेश भूलहि, मूढ़ न चातुर नर, सुंदर के कहीं पेख वचन, सुधा सम आसन अहि। ये सौरठा है साथी। अब तुलसीदास जी यहां पर कह रहे हैं कि सुंदर वेश देख करके मूढ़ नहीं, लेकिन मूढ़ तो मूढ़ ही है, मूर्ख तो मूर्ख, चाहे वो कोई भी भेष रखे, कोई भी वेश धारण करे, लेकिन मूर्ख तो क्या है, मूर्ख ही है। और चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं उस मूर्ख की मूर्खता पे, जो है अच्छे अच्छे विद्वान भी जो क्या करते हैं, धोखा खा जाते हैं। जैसे कि सुंदर मोर को देख करके उसका वचन तो अमृत के समान होता है, और आहार क्या होता है, सांप का होता है। मोर जो है दिखने में भी सुंदर होता है, वाणी में भी सुंदर होता है, लेकिन भोजन किसका करता है, सांप का करता है। मोरों को सांप का भोजन प्रिय है। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो अधम होते हैं वो कई अच्छे रूप भी रखे, कई अच्छी वाणी भी रखें, लेकिन क्या होते हैं, अधम तो अधम होते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहां पर राजा प्रताप भानु जब शिकार खेलने जाते हैं तो वहां जो है उनके द्वारा जो पराजित राजा है वो कपटी साधु का भेष बना करके वन में कुटिया बना करके रहता है। तो उसकी कथा
ये कथा काफ़ी लंबी है साथियों, तो मैं आज यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ।